हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th। और उसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल क्या होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं और कैसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और जो लेविस सिंबल है वो क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। और लेविस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जनरल इंट्रोडक्शन है, मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीसीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ही ग्रुप, उसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। और जो कुछ एटम्स हैं जैसे वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में रह सकते हैं, या तो वो खुद एटम्स आपस में कंबाइन हो या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन हो, तो उस फॉर्म में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। फ्री एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन, जो अकेला हाइड्रोजन एटम होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। फास्फोरस अकेला P की तरह एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, P4 की फॉर्म में होगा। सल्फर S8 की फॉर्म में। या फिर जो वाटर है H2O मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद केमिकल बॉन्ड क्या होगा? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स एटम्स को आपस में बांधे हुए है, जो एटम्स को आपस में जकड़े हुए है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड की जो टाइप होती है वो हम जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, और जो फोर्थ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये चारों जो केमिकल बॉन्ड है हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो केमिकल बॉन्ड के बाद पढ़ने के बाद जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं? हमने बोला एटम्स अकेला जो फ्री फॉर्म है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। कोजल लेविस अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग के, ऑक्टेट रूल जिसको बोलते हैं। तो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? एटम्स के कंबाइन होने का रीजन है, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ नोबल गैस अचीव करने के लिए। आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए। इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एटम आपस में कंबाइन होते हैं। और यही ऑक्टेट रूल है कि कोई भी एटम हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट मतलब बाहर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, मतलब बाहर की सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहेगा। तो हर एक एटम जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, इस वजह से एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जो नोबल गैसेज हैं 18th ग्रुप की, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। इनके जो एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जिनॉन 54 एंड रेडोन 86। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम KLMN सेल में लिखते हैं तो के सेल में हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नियोन 10 फिल करने हैं तो 2 8, नेक्स्ट 2 8 8, 2 8 18 8, 2 8 18 18 8 एंड 2 8 18 32 18 8। ये किस तरीके से फिल किया गया है? जो KLMN सेल होती है, के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो L सेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, और जो N सेल है, जो फोर्थ सेल है, उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। इस बेसिस पे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है। अगर आपको
ऐसे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है तो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। तो नोबल गैसेज की जो आउटरमोस्ट सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। हीलियम की आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एटम या तो हीलियम के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, मतलब अपना डुप्लेट आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, या फिर जो आउटरमोस्ट सेल में इन गैसेज की तरह 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, मतलब क्या, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। और यही क्या है, ऑक्टेट रूल। और उसके बाद जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम है स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस भी एटम के जो पास की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एटम उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा। तो इस वजह से एटम्स आपस में होते हैं कंबाइन। उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है, एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपस में केमिकली कंबाइन कैसे होते हैं, उसका क्या तरीका है। तो एटम्स के आपस में कंबाइन होने का तरीका है, या तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या फिर गेन करे, कंप्लीट ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे एटम को। किसी एटम के पास मान लीजिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो कंप्लीट इसने ट्रांसफर किया। जो क्लोरीन एटम है जैसे 287 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 8 कंप्लीट करना चाहेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा। तो आपस में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और दूसरे एटम ने गेन किया। तो कोई भी एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, कंप्लीट ट्रांसफर, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोई केमिकल बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, या तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा तरीका है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। अगर दो एटम्स हैं आपस में इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक इस हाइड्रोजन ने और एक इसने, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की। या फिर कोई ऐसा एटम हो या कोई मॉलिक्यूल लिखे हम जैसे NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और BF3, अगर एक ने शेयर किया और दूसरे एटम ने एक्सेप्ट किया, ऐसे भी हो सकता है, तो उसके दौरान कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बनता है। या फिर दोनों इक्वल शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करके आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या फिर एटम्स आप इलेक्ट्रॉन शेयर करके केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। उसके बाद गाइस जो टॉपिक आता है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल क्या होगा, लेविस सिंबल किसी भी जो एटम है उसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे KLMN, तो 2 और 1, आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। तो लिथियम उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर हम ऐसे क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी एटम को उसके जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसके मतलब डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो उस एटम का होता है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल जैसे बेरिलियम ऐसे होगा, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 4, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 यहाँ पे। तो ऐसे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक लेविस सिंबल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितने भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर उसको उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइट्रोजन
5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 डॉट यहाँ पे लगाए गए हैं। ऑक्सीजन वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लिखा गया है। नियोन की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो क्या होंगे, उस एटम का लेविस सिंबल होगा। जैसे और भी देख सकते हैं हम एग्जाम्पल, ये यहाँ पे दे रखी हैं लेविस सिंबल हर एक एलिमेंट के। उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है लेविस सिंबल का वो क्या होगा, नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। जो किसी भी एटम के अराउंड डॉट दे रखे हैं उनसे क्या पता चलता है उस एटम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्प करेंगे जो कॉमन वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की, अगर हमें उस डॉट से उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पता चल जाए उसके बाद हम उसकी वैलेंसी बता सकते हैं। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अगर कॉमन वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की या तो ये आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट इन द लेविस सिंबल, अगर उस एटम के अराउंड 4 से कम डॉटेड है तो उसकी जो कॉमन वैलेंसी होगी एलिमेंट की वो लेस देन 4 ही होगी। और अगर उस एटम के अंदर जो डॉटेड है वो 4 से ज़्यादा है तब क्या होगी, 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट। अगर 4 से कम डॉट है तो कॉमन वैलेंसी उसी के इक्वल हो जाएगी नंबर ऑफ डॉट के। अगर 4 से ज़्यादा डॉट वहाँ पे लगाए गए हैं तो 8 में से हम उन डॉट को माइनस कर देंगे तो उसकी कॉमन वैलेंसी आ जाएगी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनकी जो वैलेंसी है 1 2 3 4 ऐसे है। और जो नाइट्रोजन है इसके कितने डॉट थे, 5, ऑक्सीजन के 6 और फ्लोरीन के 7, नियोन के 8 माइनस करके इनकी वैलेंसी लिखी गई है 3 2 1 0 रिस्पेक्टिवली। 8 माइनस से हम इनकी वैलेंसी बता सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है लेविस सिंबल का। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।